बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। वंदे विदेहि तनया वद पुंडरीकम कैसोर सोधवो समाहित योगी चित्तम हंतुम त्रिताप मनसम मुनिहंस सेव्यम सन्मान सार
परपीत पराग पुंजम दुर्वादल चितनम तरुणाभनेत्रम हेमांबरम वर विभूषित भूषितांगम तन्नरूपिकोटि कमनीय किशोर मूर्तिम भुवाम वजी जानकी सम यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र पितुमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारु परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम् गंगा तरंग रमणीय जटाकलापम गौरी निरंतर विभूषित वामभागम नारायण प्रिय मनंगो मदापहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम याग बलग भरद्वाज मुनि उमा समेत महेश वंदो तुलसीदास पद काग भुसुंडे खगेश अवधनाथ ब्रजनाथ सदा सदा तेरा दास रहूं होया जब जब आ जन्मूं इस जग में सुपद पंकज के पास। हरिओम पंडित जी महाराज। श्यावर रामचंद्र की जय हो। हरिओम पंडित जी जहाँ कहीं भी हो मंच पे आए। खुश रहो मेरे पुत्र राम। हे मैया कहो पुत्र क्या कहना चाहते हैं? यह पिताश्री की दशा कैसी है? इन्हें क्या हुआ है माँ? हे राम, आपके पिताजी पर हमारे छाती रूप में 2 वरदान थे और हमने उन वरदानों को मांगा। जैसे ही हमने वरदान मांगे वैसे ही आपके पिताजी मूर्छित हो गए। माँ वरदान और ये दशा? हे माँ मैया क्या मुझसे कोई दोष हुआ है जो पिताश्री बेहोश हो गए? मेरी मैया बता दे मेरा दोष, मेरी मैया बता दे मेरा दोष, क्यों हो गए पिता मैंने मांगे हैं पर अनमोल, मांगे हैं पर अनमोल, पिताजी ऐसे इनको क्या हुआ? किसी को इन्हें छुआ, महलों में साई कहो पछताती। इनको क्या हुआ? किसी को इन्हें छुआ, महलों में खोए कहो
मेरी मैया मेरी मैया बता दे मेरा हमारे दो वरदान आपके पिताजी के हाथी रूप में गिरवी रखे हुए थे। ओ हाथी रूप में थे वरदान, हाथी रूप में थे वरदान, उससे पिताजी हुए हैं। इनको ये मूर्छा कैसे है? ये क्यों अकुलाए हैं? क्यों इन्हें मूर्छा है? महलों में खोए कहाँ? ये क्यों अकुलाए हैं? ये मूर्छा आई है, महलों में खोए कहाँ? मेरी मैया मेरी मैया बता दे मेरा क्यों हो गए? हमारे वरदान जो खादी रूप में रखे थे, जिस समय देवासुर संग्राम में जब युद्ध हुआ तो उस समय हमने आपके पिताजी की रक्षा की, सहायता की। तब आपके पिताजी ने कहा कि हे देवी आज वरदान मांग लो। तो मैंने कहा उस समय मैंने वरदान नहीं मांगे, आज मुझे उन वरदान की आवश्यकता पड़ी। जैसे ही वरदान मांगे हमने, वैसे ही आपके पिताजी मूर्छित हो गए। उन वरदानों में मैंने क्या मांगा कि तापस दे कि तापस दे राम बनवासी। जब ही 14 वर्षों का नाम लिया, वैसे ही आपके पिताजी मूर्छित हो गए। और भरत के लिए हमने राज्य आपसे मांग लिया है। ऐसी बात सुन के ही पिताजी मूर्छित हो गए। क्या मेरे प्राण प्रिय भरत के लिए राज तिलक? अहो भाग्य मेरे। और मां, आपने वरदान के रूप में मुझे आज्ञा दी है वन जाने के लिए। निश्चय ही आज स्वर्ण अवसर है।
वह बेटा तो बड़भागी है जिसे उसके माता पिता आज्ञा देते हो। हे माँ, बड़भागी वह बेटा है जो पितु मात का आज्ञाकारी है। माता यदि यही आज्ञा है, माता यदि यही आज्ञा है तो जिंदगी सफल निश्चय है आज स्वर्ण अवसर हमको आज्ञा देती है। है आज हमारा अहो भाग्य है, आज हमारा अहो भाग्य हम से सेवा लेती है। और माँ, मैं तो स्वयं ही यह विचारा करता था, हम स्वयं विचारा करते थे, थोड़ा सा समय वनों में तब जानेंगे हम दुख क्या है, तब जानेंगे हम दुख क्या है, जब जीवक दूरी जन्म माता, जब हम वन में जाएंगे, वहां दुखी जनों से मिलेंगे, तभी तो मुझे भी यह ज्ञान होगा कि माँ पीड़ितों पे कैसी पीड़ा पड़ती है। माँ पुत्र, रही बात भरत के दास तिलक की, तो माँ सच कहते मन की कहते हैं, है तिलक बहुत ही भार हमें, वह भरत प्राण प्यारे को, वह भरत प्राण प्यारे को तो है आनंद अपार हमें। माता, भरत को अगर राज मिल जाए तो मुझे आनंद ही आनंद है, परंतु माँ अगर कोई कष्ट हुआ है मुझे तो वो यह है कि बस इतनी छोटी सी बात पे पितुवर की यह व्यथा। माँ, कर चिंता है तो बस यह है, पितुवर की आज व्यथा इतनी अचरज है क्या, इतने में ही अचरज है क्या, इतने में ही है इतनी बुरी।
माता, कहो पुत्र। मुझे तो यही मालूम पड़ रहा है कि जाने अनजाने में इस राम से ही कोई अपराध हुआ है माँ। नहीं पुत्र, आप तो जितने ही यहाँ विलंब करेंगे उतना ही आपको परेशानियां बढ़ेंगी। आप शीघ्र से प्रस्थान हो, आप माता कौशल्या से विदाई लेके आए और शीघ्र ही वन के लिए प्रस्थान होंगे। रघुकुल तिलक जोर दोहा, मुकुट मातो पदनाम। रघुवंश रोमण श्री राम जी ने जैसे ही माता कैकेयी ने वो कहा कि हे पुत्र, तुम्हारे लिए मैंने 14 वर्ष का वनवास मांगा है, तो राम जी बड़े ही प्रसन्न चित्त होकर के दोनों हाथ जोड़कर माता कौशल्या के चरणों में जाकर के प्रणाम करते हैं। जैसे ही राम जी ने माता कौशल्या के चरणों में प्रणाम किया तो माता कौशल्या राम जी को अपने हृदय से लगाती हैं। हृदय से लगाने के बाद सुंदर आशीर्वाद दिया और वस्त्र आभूषण राम जी के ऊपर न्यौछावर करती हैं। सागर सुंदर बदन